अर्जुन महारथी की श्री कृष्ण सारथी की गणपति गणेश भगवान की जय मारुति महादेव की हे गणपति ओम ज्ञानतिमार्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धाम के भंडारी। सब भद्र भाव देखें दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी सृष्टि में प्राणधारी। सुखी वसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी वसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धाम से वंचित रहे न कोय, दूध पूत धन धाम से वंचित रहे न कोय। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। पाप से मुझे बचाना करके कृपा दया, पाप से मुझे बचाना करके कृपा दया। अपना भक्त बनाना है मेरे कर्ता, अपना भक्त बनाना है मेरे कर्ता। दिल में दया उदारता मन में प्रेम उपाय, साधु संत सेवा दीजो दीजो दया नम्रता दान दीजो दया नम्रता दान दीजो दया नम्रता दान। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, जगदीश्वर सर्वेश्वर की जय। अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय, समुद्र देवता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल अर्जुन 10वें अध्याय में भगवान से पूछ रहा था और भगवान बता रहे थे। भगवान से उसने ऐश्वर्यों के बारे में पूछा, जो भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया, विभूतियों के बारे में बताया। अर्जुन देखकर मान तो गया, उसको विश्वास तो हो गया और उसके अंदर थोड़ी भक्ति भी जागृत हो रही है, पर फिर भी उसके अंदर अभी इच्छा और पैदा हुई। अर्जुन कहता है कि हे केशव, हे माधव, हे जनार्दन, हे योगेश्वर सर्वेश्वर भगवान, आपने जो मेरे को ये बताया है कि मैं उसमें ये हूँ, उसमें सारा कुछ मैंने जान लिया, मैंने मान भी लिया आप हो, पर फिर भी अर्जुन क्या कहता है, अभी भी थोड़ा संशय है। कहता है हे भगवान, जो आपने मेरे को बताया है मैं जान गया हूँ, मेरी मोह अंदर से दूर हो गया है और मैं दूसरों से भी सुन लिया है, ऋषियों से, नारद से, सबसे सुना है आपकी शक्तियों के बारे में। आपकी मैं जान गया हूँ कि आप ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त, विभूति युक्त सब कुछ हो। आप में अपार शक्ति, अपार बल है, पर फिर भी जो आपने कहा है वो सामने दिखा सकते हो? मेरे को लाइव दिखा सकते हो? देखो, इतना कहने के मान भी रहा है कि मैं जान गया हूँ आप भगवान हैं, आप में सारे ऐश्वर्य हैं, आप सब सृष्टि को पैदा भी करते हो, संहार भी करते हो, पालन भी करते हो, सब कुछ आप हो, कण कण में आप हो, पत्ते में आप हो,
पर फिर भी मेरे को आप लाइव दिखा सकते हो। देखो अर्जुन, आज भगवान एकादश अध्याय में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाएंगे। जो विराट रूप कोई तपस्वी, कोई योगी, कोई ज्ञानी, कोई बड़े बड़े यज्ञ दान तप करने वाले भी आज तक भगवान का रूप ये नहीं देख पाए थे, जो अर्जुन देखेगा आज। आज अर्जुन उवाच, अर्जुन से शुरू हो रहा है। अर्जुन वाच मदनुग्रहे परमं गुहा मध्यात्म संगीतम यत् वो योक्तम वचसतेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन बोले कि हे केशव, आप मेरे ऊपर पूरा अनुग्रह करते हो, आपका प्यार पूरा मेरे ऊपर है, आप मेरे को अपना सच्चा सखा मानते हो, मित्र मानते हो, पर फिर भी ये जो आपने गोपनीय से गोपनीय आपने मेरे को बातें बताई हैं, जो आज तक किसी को नहीं बताई, वो आपके ये वचन सुनकर जो आपने मेरे को उपदेश दिया है, मैं वो उससे मेरा अज्ञान जो है, मोह जो है, वो दूर तो हो गया है। लेकिन फिर भी हे केशव, आगे क्या कहता है, भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्त रसो मया तव तहा कमल पत्राक्ष। कितना सुंदर नाम देता है, क्योंकि हे कमल नयन, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार से सुने हैं, तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। आप अविनाशी हो, घट घट वासी हो, सर्वव्यापक हो, सर्वेश्वर हो, योगेश्वर हो, जगदीश्वर हो, पर फिर भी कहते कि आप प्रलय उत्पत्ति भूतों में सब कुछ हो करने वाले। लेकिन फिर भी अर्जुन कहता है कि एव मेताद थातथ तव मात्मनम नाम परमेश्वर दृष्टिम इच्छामि ते रूप महेश्वरम पुरुषोत्तम। कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो, जैसा आप मेरे को बता रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, आप वास्तव में ऐसा हो। अभी भी कह रहा है, इतना सुनने के बाद, मानने के बाद, जान भी गया है, फिर भी कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कह रहे हो ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, शौर्य, तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अब मैं लाइव देखना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन ऐसे यदि तच्छकयं मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शायतं मानं वयम। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो आज ये जो विराट रूप भगवान का देख रहे हैं अर्जुन, ये यहाँ पर अर्जुन देख रहा है और वहाँ पर धृतराष्ट्र को संजय बताएगा। अब अर्जुन की भोली भाली बातें सुनकर फिर भगवान कहते हैं, श्री भगवानोवाच पश्येमय पार्थ रूपाणि शतसोहता सहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावरण कीर्तनी च। कहते हैं प्रभु, आप अंतर्यामी रूप से सब पर शासन करते हो। जैसे एक राष्ट्र को, एक देश को प्रधानमंत्री चलाता है, ऐसे ही आप सब के करने वाले हो, शासन सारी सृष्टि के शासन करता हो। इसीलिए आपको प्रभु कहते हैं कि आप हर विभू में व्यापक हो, हर एक की जानने वाले हो, मानने वाले हो, रचने वाले हो, करने वाले हो, कराने वाले हो। इसलिए हे विभू श्री आप मेरे को अपना ये रूप दिखाएं। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् नव सुन रुद्राणि अश्नो मर्तुस्तथा बहुने दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में अदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को भी देख। तू 8 वसुओं को देख, 11 रुद्रों को, 11 रुद्र है ना भगवान शंकर के रूप, कहते 11 रुद्रों को देख, दोनों अश्विनी कुमारों को देख, 49 जो मर्दगण हैं उनको देख,
तथा बहुत और भी बहुत से पहले ना देखे हुए जो आश्चर्य में रूपों को देख, जो तू देखकर हैरान हो जाएगा, तेरे से देखे भी नहीं जाएंगे। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, इस पर मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर से संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है तो कह, मैं तेरे को दिखाता हूँ, तू देख। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। हे अर्जुन, तू कह रहा देखना देखना, ये चमड़े की आंखों से नहीं देख पाएगा। तेरे को मैं दिव्य दृष्टि दूंगा, तो उससे मेरा रूप देख पाएगा। मैं दृष्टि तेरे को देता हूँ, तू देख। हाँ, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात लौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय वाच, उधर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय बोले कि हे राजन, महायोगेश्वर ईश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला पहने हुए, दिव्य शस्त्र धारण किए हुए, दिव्य दिव्य नाना प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य दिव्य गंध आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी फूलों की शरीरों में लेप किए हैं, कहीं चंदन का, कहीं 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 कुछ, ऐश्वर्य से युक्त, आश्चर्य से सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर मुझको अर्जुन ने देखा। ये उधर बता रहा है, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वे भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश से सदैव कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। अनेक उसके अनंत वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप को परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। संजय बता रहे कि सब रूप को देखकर, प्रभु के विराट रूप को देखकर अर्जुन सिर में चरणों में प्रणाम कर रहा है हाथ जोड़कर। अर्जुन आज कहते हैं, आगे अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन बोले कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजत ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक जगह, सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि को। क्रीटीन मुकुट युक्त, गदा युक्त, आपके माथे पर इतने सुंदर सुंदर मुकुट हैं, हाथ में गदा है, चक्कर है, सुदर्शन है और प्रकाशमान तेज के पुंज पर ज्वलित हो रहे हैं। अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अपरमय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य हो, आप परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा हो, आप ही इस जगत के परम आश्रय हो, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हो और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हो, ऐसा मेरा मत है। देख भी रहे, कह भी रहे, मान भी रहे। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत समृद्ध से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। कहते कुछ तो आपके मुख के अंदर जा रहे हैं और कुछ ऋषि महात्माओं तपस्वियों के झुंड आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपके रूप को देख रहे हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु सद्यगण विश्वेश्वर ऋषिगण सब जो हैं, पितरों के समुदाय, राक्षस यक्ष गंधर्व सिद्धों के समुदाय, ये सब हैरान होकर आपको देख रहे हैं। इतना विशाल रूप। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा पैरों वाले, उधरों वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं,
क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले इतना विराट रूप करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। कहता मेरे को अब शांति नहीं हो रही ना, मेरे को वो आ रहा है, अब मैं देख देख के घबरा रहा हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान रहा, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, लपटे ही लपटे दिख रही हैं और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। हे जगदीश्वर, हे जगन निवास, मैं आपको देख रहा हूँ। आपके मुख में पितामह, द्रोणाचार्य, सारे कौरव पांडव, हम भी उसी में जा रहे हैं। और कुछ को तो आप पीस रहे हो, कुछ को दांतों के नीचे दबा रहे हो, कुछ को पकड़ पकड़ के, कुछ चूरन हुए पड़े हैं, किसी के सिर नहीं दिखाए, सब भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ही सम्मुख दौड़ती हैं, ऐसे समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र में आती हैं, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए, जैसे अब बरसात होती है तो बल्बों के ऊपर कितने कीड़ों के झुंड आ जाते हैं, कहता है जैसे वो दीपक के ऊपर आ जाते हैं पतंगे, वैसे ही सारे आपके मुख में जा रहे हैं। अब अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, बहुत भाग भाग कर आ रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए खा रहे हो और बार बार चाट रहे हो। जैसे कोई चीज खाते हैं, बहुत स्वाद आता है, कई बार हम हाथ भी चाट लेते हैं, कहते चाट भी रहे हो। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, आपको मैं विश्व रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। फिर भगवान बोलते हैं, कितने कृपालु हैं और भोले से शिष्य पर फिर कितना वो प्यार करते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। हे अर्जुन, मैं महाकाल हूँ, कालों का काल हूँ, मेरे में ही सारी दुनिया समाती है। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए पर्वत हुआ हूँ। इन सबको, ये मरे हुए हैं, इनको मैंने सबको मार दिया, अपने अंदर डाल दिया, तू फिर क्यों घबरा रहा है। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका सबका तो मैंने नाश कर दिया, हो गया। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धन्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सवेशसीन, तू तो केवल निमित्त मात्र बनेगा, निमित्त बन। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर सव्यसाची अर्जुन का नाम भगवान ने दिया था, क्योंकि सीधे हाथ से तो वो धनुष चला ही लेता था, वो उल्टे हाथ से भी निशाने बहुत तीर चला लेता, तो इसलिए अर्जुन का नाम एक सव्यसाची भी भगवान ने दिया, सव्यसाची। योद्धाओं को तुम मार, भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे अर्जुन भगवान को कह रहे हैं और ऐसे ऐसे भगवान उसको बता रहे हैं। फिर अर्जुन बोलता है, हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण, प्रभाव, कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबके बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे द्वेष, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप हो। आप आदि देव हो, सनातन पुरुष हो, सनातन की जो जड़ है वो आप हो। आप सनातन धर्म के रक्षक हो, सनातन पुरुष हो, आप इस जगत के परम आश्रय हो और जानने वाले और जानने योग्य और परम धाम भी आप हो। जितने भी धाम है, परम धाम है, ये आपके हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्यापक अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा स्वामी, ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
अब जान गया, मान भी गया, अब साफ देख भी लिया, तो उसके मन से क्या निकल रहा है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्म, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, ऊपर दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्यापक किए हुए, इससे आप ही सर्वरूप हो। कईयों ने भक्तों ने अपने भावों के रूप में लिखा हुआ है ना, आपको नमस्कार, आगे पीछे नमस्कार, दाएं बाएं नमस्कार, हे सखेती, यह इसी में से लिया हुआ है, इसी श्लोक में से। भगवान ने, अर्जुन भी कहते हैं ना, सखेती मत्वा पर सभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, अजानता महिमान तवेदम मया परमादतम प्रणयन वापी। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा परमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे, अब उसको अपने आप में शर्म आ रही है। पहले तो सिर्फ सुन रहा था, मान रहा था, जान रहा था, अब जब देखा भगवान को कि जो भगवान ने कहा था वो सब सच है, अब उसको शर्म आ रही है। फिर अब कह रहे हैं कि भगवान आपने जो मेरे को, मैं आपको सखा ही मानता रहा और आपको हे कृष्ण हे यादव पता नहीं क्या क्या सबके सामने बोल देता था, ऑर्डर भी कर देता, मेरा हाथ इधर लेके जाओ, चैलेंज भी कर देता, ऐसे नहीं ऐसे, आपसे आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कह देता, विनोद भी कर लेता था, विहार भी कर देता। कई बार शैया पर बैठे भी आपसे ऐसे जैसे किसी दोस्त से बात कर रहे वैसे आपको कर देता था। आसन में भी कई बार ये नहीं सोचता था कि आप बड़े हो, मैं अच्छा आसन दूं। भोजन में भी कभी मैंने अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किया, अकेले में भी मैंने कई बार किया और सखाओं के सामने भी। वह सब अपराध अपरमय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अब क्षमा मांग रहा है क्योंकि उसको शर्म आ रही है कि भगवान तो सचमुच में विराट है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। फिर आपसे जब आपके समान कोई नहीं है तो फिर आपसे अधिक कौन हो सकता है? अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, आप मुझे ऐसे क्षमा करो जैसे पिता पुत्र को करता है और पति पत्नी को, सखा सखा को करता है। आप मेरे अपराध जो असहनीय हैं वो मेरे क्षमा करो। वैसे ही आप अपराध जब मेरे क्षमा करोगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। मैं डर भी रहा हूँ, आपके तो बहुत विकराल रूप है, डर भी रहा हूँ। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। फिर आ गया अपने रास्ते पे कि आप इस रूप को त्यागो, आप मेरे को वही चतुर्भुज रूप दिखाओ। फिर चतुर्भुज से भी दो भुज पे ही आ जाएगा, फिर वैसे आ जा मेरे साथ जैसे तू पहले था। चतुर्भुज विश्व रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे द्वेष, हे जगन निवास प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे शस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा जो परम तेजमय था, इस सब का आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने आज तक पहले देखा ही नहीं और ना कोई बाद में देख सकेगा। ये दो चीजें भगवान की जो हैं ये कोई नहीं कर सकता, एक रासलीला और एक विराट। क्योंकि नहीं तो आज गली गली के मोड़ में घर घर में कृष्ण बन के बैठ जाए, मैं कृष्ण मैं कृष्ण मैं कृष्ण। नकली कई बने बैठे हैं, मैं कृष्ण हूँ, मेरे को कृष्ण मानो। कृष्ण के राज में ही एक कृष्ण नकली बना होता, पौंडरज जो कृष्ण था, भगवान ने उसको मारा था। तो बस यही था कि सब लोगों ने उसको भगवान मान लिया था कृष्ण के टाइम में भी। तो जब कृष्ण को पता चला, कृष्ण ने सोचा ये तो भोले वाले लोगों को ठग रहा है और अपनी पूजा करवा रहा है। तो फिर भगवान ने लोगों को बोला कि कोई नहीं, आप चिंता ना करो, उसको बोलो या तो रासलीला करे और विराट रूप दिखाए। ये दो चीज़ें अगर उसने कर ली तो समझो कृष्ण है।
बाकी चक्कर सुदर्शन पूरा वैसे चला लेता था, सब कुछ उसका वैसे, मुकुट वैसे, कोई नहीं मानता था, जहां तक कि खुद अर्जुन भी धोखा खा गया था। इतना पूरा कृष्ण। तो भगवान ने इसलिए दो चीजें सत्ता अपने में रखी है, ये भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। रासलीला थी, ठीक है, लड़कियों के साथ डांस तो हर कोई कर लेगा, लेकिन भगवान ने रासलीला कैसे थी, एक राधा एक कृष्ण, फिर 8 सखियां एक कृष्ण, फिर हजारों लाखों कृष्ण, हजारों लाखों गोपियां, हर गोपी के साथ कृष्ण था। उसको ये लगता था कृष्ण मेरे साथ है, उसको लगता था कृष्ण मेरे साथ है, लेकिन कृष्ण सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में भगवान हर एक गोपी के साथ थे। तो ये कोई नहीं बन सकता। भगवान ने ब्रह्मा को दिखा दिया, उतनी गोवें, उतने बछड़े, उतने सारा कुछ बन के। तो ये भगवान, इसलिए भगवान ने ये विराट रूप मेरे को लगता है ज़्यादा दिखाया होगा अर्जुन को, कि इसी अर्जुन क्या पकड़ा हुआ है, इसके माध्यम से मैं और भी कुछ कुछ लीला जो है दुनिया को दिखा दूं, कि कल को कलयुग में हर कोई कृष्ण बन के किसी को लूटता ना रहे, किसी को अपने जाल में फंसाता ना रहे। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो तेरा मित्र हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला ना मैं वेद, ना यज्ञ वाले को दिखता हूँ, ना दान करने वालों को, ना अध्ययन करने वाले को, उग्र तप करने वालों को भी मैं नहीं ये दिखता। तू खुश हो, तू डर मत। अब भी फिर कह रहे हैं, खुश होकर, शांत होकर, निर्भय होकर मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर दे। फिर भगवान विराट रूप त्यागते हैं, चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। उधर संजय बताया सारा धृतराष्ट्र को। फिर आगे अर्जुन कहता है, अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, दृष्टेधम मानुषम रूपम त्वं सौम्यम जनार्दन, इदानीम इसम संवृता सचेता प्रकृति गता। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ। अब मेरा मन शांत हो गया है, जो मेरे अंदर डर आ रहा था वो निकल चुका है, और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अब मैं अपनी पहली स्थिति में आ गया हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, ये सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। देखो, इसमें मेरे को एक याद आया, महाभारत की कहानी है। जब वहाँ पर एक ब्राह्मण आया रोता रोता, युधिष्ठिर की सभा लगी हुई थी, आके बहुत रोने लग गया, युधिष्ठिर के आगे लेके आए उसको अंदर। तो पूछा भी क्या बात है, बोलते मेरे बच्चे मर जाते हैं, जो बच्चा पैदा होता है वो मर जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तब होता है जब राजा के कोई अपराध होता है, तभी प्रजा दुखी होती है। पहले ऐसा मानते थे कि प्रजा क्यों दुखी है, कि कोई राजा की से कोई गलती हो रही है। पहले जो राजा होते थे बहुत धर्मात्मा राजा होते थे, कि उनकी प्रजा कोई दुख नहीं पा सकती थी। अब देखो, जब दशरथ राजा था, वो चला गया, तो राम जी जब राजा वनवास चले गए, भरत को राज्य दिया, उसने नहीं किया, और भरत ने लाकर वो राम जी की चरण पादुका एक सीता के रूप में, एक राम जी के रूप में उसको रखा, वो पादुकाओं ने चलाया। तो 14 साल जब तक राम जी नहीं आए, तब तक 14 साल पर नहा माँ पर सूतक न पातक। इतने ही महाराजों में पहले सत्ता होती थी, ना कोई मरा था। भरत ने कहा था मेरी भक्ति अखंड चले, अगर मेरे राम के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, प्यार है, सच्चा समर्पण है, मेरे को राज्य का कोई लोभ नहीं है, मैं अपने राम से, अपने राज्य से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं, मेरे भाई मेरे प्राण हैं, तो मेरे अयोध्या में जब तक मेरे राम प्रभु वापस नहीं आते, तब तक ना सूतक लगे ना पातक। सूतक लगेगा तब भी कहते हैं ना, भक्ति नहीं करने आए 2-4 दिन, कहते हैं ना, कोई मर जाए तब भी कह देते हैं। तो बोलते इतना छूटे ना। देखो, इतना तप था, इतना उनमें शक्तियां थी कि 14 साल तक ना कोई मरा ना कोई जन्मा। तो ऐसे ही भगवान उसमें वो कहता युधिष्ठिर कि कुछ गड़बड़ है, जो मेरे बच्चे मर रहे हैं। जिस बाप के बच्चे पहले मरे, कहते वो अच्छा नहीं होता, तो मेरे सामने मेरे बच्चे जा रहे हैं। अब युधिष्ठिर तो चुप करके बैठे थे, ये भी भगवान की लीला थी। जैसे ये कहते हैं ना कि मैं आपके उस चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ, तो भगवान कहते हैं इसको देखने के लिए तो
कई बार मैं भी लालियत हो जाता हूँ, इससे मेरे को याद आई है। तो अर्जुन बोल पड़ा, बोलता मैं रक्षा करूंगा तेरे बच्चों की। अब युधिष्ठिर तो चुप है, भगवान भी चुप है। तो अर्जुन खड़े हो गए, कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरे बच्चे को यमराज से छुड़ा कर लाऊंगा। अब कृष्ण बोले तो बिना सोचे समय तुम लोग है ना जो है ना ये प्रतिज्ञा बड़ी जल्दी कर लेते हो। पहले पितामह ने की, अब तूने कर ली। पहले भीम ने की कि मैं उसकी जान तोड़ूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तुम लोग ना प्रतिज्ञा में बड़े वो हो। तो बोलते ठीक है चल, फिर चले गए। बोलते चल ब्राह्मण तेरा घर कहाँ है? गए, कहते दरवाजे में बैठ गए। बोलते तो मेरे को बता दियो, जब समय होगा। अर्जुन अपना धनुष बाण लेके दरवाजे के आगे घूम रहा है, अभी यहाँ से जम नहीं आएगा अंदर। अब थोड़ी देर बाद रोने चीखने की आवाज़ आ गई कि बच्चा तो मर गया। अब अर्जुन को बहुत, अर्जुन ने कहा था अगर मेरे होते तेरा बच्चा मर गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा, ना बचा पाया तो मैं खुद अपने आप को जला दूंगा। अब बच्चा तो मर गया। अब वही बात कि अब तूने प्रतिज्ञा ली थी, रोने लग गया ब्राह्मण। अब अर्जुन तू तो बड़ा फेंक दिया अपने ये धनुष, फेंक दे गंडीव। तो कहता था मेरे होते कोई नहीं आ सकेगा, मैं सबको मार दूंगा। अब कैसे हो गया? तो झूठ बोलता, बहुत कुछ बोला वो ब्राह्मण गुस्से में आके। कहते ना गुस्से में बहुत कुछ निकल जाता है, जो कुछ नहीं बोलने वाला था वो भी बोल गया। अब अर्जुन कहता ठीक है, मैं नहीं कर पाया ना, दूसरी प्रतिज्ञा तो है कि मैं अपने आप को जला दूंगा। अब जैसे अग्नि की शिखा उसने तैयार कर ली, अग्नि लगने वाली थी, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तो एक बार ना उधर चल। बोलते कहाँ? बोलते एक बार दर्शन करके आते हैं नारायण के। तो पहले तो गुस्से हुए भी तुम प्रतिज्ञा के लिए, वो फिर गए। अब वो बच्चा जो था वो नारायण भगवान ने, विष्णु ने छुपा लिया, जबकि विष्णु और कृष्ण एक ही हैं। तो छुपा लिया। अब छुपा लिया, कृष्ण ने बोला चल उधर चलते हैं, मेरे को लगता है बच्चा ना उस किसी के पास है। बोलते चल गए। अब अर्जुन देख के हैरान, वो बच्चा जो है विष्णु भगवान की गोद में खेल रहा है, माता लक्ष्मी बैठी है। तो अर्जुन कृष्ण की तरफ देख के बोलता है ये क्या? बोलते मैंने ना कृष्ण के दर्शन करने के लिए उस बच्चे को ऐसे किया। अर्जुन ने कहा ना भी तूने क्यों ऐसे किया? आज कितना बड़ा वो हो जाता, मैं जल जाता और मेरा कितना बड़ी मेरे को बातें सुननी पड़ी। बोलते मैं इस कृष्ण के दर्शन के लिए ये किया। बोलते आप कहते हो मैं सब कुछ हूँ, विराट रूप में भी कह रहे हैं ना कि मैं सब कुछ हूँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हो भी मैं दर्शन के लिए? बोलते मैं अपने ही रूप की लीला देखने की लालियत था कि विष्णु तो मैं है ही, विष्णु तो हूँ ही, लेकिन कृष्ण बन के जो लीला करे उसका आनंद लेने के लिए मैंने कृष्ण के दर्शन करने के लिए ये लीला की है, अपने ही रूप के दर्शन करने के लिए। तो ये अब भगवान भी ये कह रहे हैं कि कई बार मैं भी लालियत हो जाता हूँ, देवता तो होते ही होते हैं, आकांक्षा करते रहते हैं मेरे दर्शन की। जिस प्रकार तूने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से न यज्ञ से देखा जाता हूँ। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, जिसकी अनन्य भक्ति है, सततम भक्ति है, उसके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्व से, तत्व शब्द जो है बहुत वो है, तत्व ये तत्व का शब्द या तो ऋषि मुनियों ने पाया या जो प्रेम के भाव से ऊपर उठ गया उसने पा लिया, कि जो देखने के लिए तत्व से जानने के लिए, तत्व मतलब गूढ़ रहस्य, गूढ़ से गूढ़ रहस्य को जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ कि मैं तो कभी नहीं कहीं किसी को मिल सकता, एक तू है जिसको मैंने अपना रूप दिखा लिया। और फिर कहते हैं मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु ये स मामेति पांडवा। तो ये कैसे होता है? अगर ये श्लोक हमारे अंदर बस जाए, सिर्फ ये एक ही श्लोक तो जो अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से अगर ये हमारे अंदर भी आ जाए एक श्लोक तो हमारा जीवन सफल होगा और हम भी अर्जुन की तरह कुछ पा सकेंगे। कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए, भगवान शुरू से ये कह रहे हैं कि मेरे शरणागत हो, मेरे को सब कुछ अर्पण कर। तो कहते हैं जो मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का करने वाला, जो भी कर्म करता है वो मेरे लिए करता है, मेरे को अर्पण करके करता है, मेरे परायण हो जा,
मेरा भक्त आसक्ति रहित, जिसके अंदर आसक्ति नहीं है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। अगर ये वाला एक आ जाए ना, निर्वैर, है ना, निर्वैर निरपौ पढ़ते हो ना, निर्वैर अगर हमारे अंदर ये शब्द जो है अगर हमारे अंदर घर कर जाए तो फिर शायद हम भी किसी भक्तों में नाम आ जाए। कि किसी से भी वैर, जो तुम्हारा शत्रु हो उससे भी वैर ना हो, वैर भाव से रहित हो, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं जो निर्मल मन, निर्वैर, निष्काम, ये सब जिसके अंदर आ जाता है तो तब आता है जब उसका मन निर्मल होता है। जब मन निर्मल होता है तो फिर वो मनमोहन से मिल ही जाता है। ये गीता का सार है विराट रूप का। और अब देखो लाइव दर्शन करके कल अर्जुन कृष्ण से क्या कहते हैं और कृष्ण क्या कहते हैं। ये 12वां अध्याय जो पूरा भक्ति का ही है। ये वैसे भक्ति शुरू होगी है 7 से, तो ये सारे भक्ति के, ये मेन भक्ति का है। और भक्ति के ये बीच में आता है, बीच में आती है भक्ति। सीता माता भक्ति जब तीनों निकले थे, आगे राम, ज्ञान, बीच में भक्ति, पीछे वैराग्य, लक्ष्मण त्यागी है, तो ज्ञान और वैराग्य के बीच में भक्ति आती है। ये भी पहले ज्ञान सिखाते हैं, फिर भक्ति आती है, फिर कर वैराग्य आ जाता है कि हाँ सब कुछ हो। वैराग्य आ गया ना अर्जुन को कि हाँ आखिर में अभी फिर आएगा बाद में 18वें कि अर्जुन मैं कृष्ण युद्ध करूँगा। अब मैं खड़ा हो जाता है, फिर अपने आप धनुष उठाता है, कहता है मैं युद्ध करूँगा। तो ये है गीता माता का अनूठा एक रहस्यमय अर्जुन के माध्यम से निकाला हुआ रस कृष्ण भगवान ने अपनी वाणी से गीता के संदेश में हमारे सबको पहुंचाया है। हो सकता है भगवान कृपा करे हमारे ऊपर और कुछ बूंदे हमारे अंदर आ जाएं। ओम तत्सिद्धि श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषदो तशो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम 11 अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणम। कि हम कुछ भी नहीं, पढ़ाने वाले आप, पढ़ने वाले आप। मैंने थोड़ी सी 2-4 लाइनें इसकी लिखी हैं 11 अध्याय के ऊपर। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ कर बोला अर्जुन ज्ञान बहुत बतलाया प्रभु, ईश्वरीय रूप है क्या नहीं मुझे दिखलाया प्रभु। मेरी इच्छा है भगवन में देखो रूप वह अविनाशी। अर्जुन विनती करने लगे दूर करो संशय व्यापी। सुनकर बोले मधुसूदन ना देख पाए इन आँखों से, दिव्य चक्षु पर ध्यान किए हुए प्रभावित बातों से। तभी किया था प्रकट सामने कृष्ण कन्हैया रूप विराट। रूप मुख अनेक और दिव्य नेत्र अनेक रूप में रहे विराज। कई तरह के आभूषण तथा वस्त्र दिव्य गंधमाला, हजारों सूर्य की भ्रांति हो गया था उजियाला। सभी भूत समुदाय ब्रह्मा महादेव संग ऋषि मुनि इसी रूप में सभी दिख रहे स्तुति कर रहे करने लगे धुनि। हाथ पेट मुखे नेत्र हैं कितने कुछ भी समझ नहीं आती, मध्य अंत नहीं दिख पड़े सृष्टि है आती ही जाती। मुकुट गदा और चूक सजे हैं मुकुट गदा और चक्र सजे हैं, सूर्य चंद्रमा वाके नैन सभी देव परवष्ट हो रहे नहीं निकलते डर से चैन। रुद्र आदित्य वसुवधर गंधर्व यक्ष रक्षक अश्विनी कुमार सभी प्रभु के अंदर व्यापत आज दिख रहे है साकार। अनेक वर्ण का मुख चमके दिव्य गगन चुंबी आकाश। सिर जो है आकाश को छू रहा है और पैर धरती पे, इतना विराट रूप था। गगन चुंबी आकाश प्रकाश, बड़ी बड़ी आंखें वाला धधक रही हो मानो आग। प्रलय काल की अग्नि सम विकराल दिख रही ऐसी दाढ़। धृतराष्ट्र के पुत्र सभी दसे जा रहे मार मार के दहाड़, चीख चीख कर दहाड़े मार मार कर मुख के अंदर जा रहे हैं।
मार के दहाड़, जैसे नदियां गिरे समुंदर, योद्धा गिरते मुख के बीच, मुख की लपट ज्वाला देखो चाट रही है इनको कीच। उग्र रूप कर धारण आए, कहूँ प्रभु ये कौन स्वरूप है, भयभीत हृदय मेरा ये डरावना बहुत है करो। बोले तब श्री कृष्ण सुनो, अग्र रूप धारूं तत्काल, मैं उग्र रूप धारूं तत्काल, मैं लोकों का नाश करूं, मैं कालों का हूँ महाकाल। जितने वीर देख रहे रण में, सारे मुझ में मरे पड़े, ये तो एक नाम है होना, ये तो मरे हुए जीव खड़े। भीष्म कर्ण द्रोण दुशासन मरे हुए हैं, तू भी बीमार, दुख पाने की बात नहीं, शत्रु जाए तुमसे हार। वाणी सुनकर अर्जुन ने दोनों जोड़ लिए दोनों जोड़ लिए ये हाथ, नमन किया तब बार बार, जान गया मैं आपको नाथ, जान गया मैं आपको नाथ। जो कुछ है वो आप ही हैं, मिथ्या है सारा संसार, किया उल्लंघन आज्ञा का, क्षमा करो सच्चे करतार। कि मैं आपकी मान नहीं रहा था, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था, क्षमा करो सच्चे करतार। पहले रूप में आजमाइए, इस रूप को दो अब त्याग, डर लगता है मुझको प्रभु, क्षमा करो सच्चे करतार, क्षमा करो मेरे अपराध। मुकुट गदा शंख चक्र सहित चतुर्भुजी जो आपका रूप, अच्छा लगता है मुझको वह ही आपका रूप स्वरूप। विनती सुनकर अर्जुन की बोले, प्रभु जी आप ही आप, तेरे सिवा है अर्जुन किसी ने देखा नहीं ये रूप विराट। बात जानकर तेरी को मैं अब पहले रूप में आता हूँ, धनुष उठाओ युद्ध करो अब तुमको मैं समझाता हूँ। कहे अर्जुन, अभिनय कर रहे हैं अर्जुन, जब देख लिया सारा कुछ तो क्या कहते हैं, कहे अर्जुन शीश झुकाकर, जब देखा रूप विराट है, एक मालिक तू ही परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। सुनकर मुख से गीता अमृत वाणी, हो गया मुझको ज्ञान प्रभु, जो गीता उपदेश दिया ये अद्भुत आत्म ज्ञान प्रभु। जीवों का जीना मरना तेरे ही है प्रभु हाथ प्रभु, एक मालिक तू सबका है, ये सब तेरा संसार प्रभु। ज्ञान योग पा जाने पर कहा धर्म कर्म प्रधान प्रभु, भव सागर से पार हो गया जिसका तुझ में ध्यान प्रभु। जीव तो माध्यम है, सब तेरी ही करामात है, ना कोई मरने वाला है ना कोई मारने वाला है, तीन लोक ब्रह्मांड आपका नहीं और कोई रखवाला है। मोह ममता में फंसकर प्राणी ये उलझा जीव समाज है, आचार विचार सात्विक रखकर जो तेरा गुणगान करे, परम शांति पावे मन में ब्रह्मलोक विश्राम करे। हर कोई समझ सका ना जो श्री गीता जी में जो बात है, एक तू है सबका मालिक सब तेरा संसार है। इस रूप को त्याग प्रभु जी, पहले रूप में आ जाओ, मैं करने को तैयार प्रभु, जो चाहो सो करवाओ। क्या चिंता मुझको ईश्वर, जब सब पर हमारे तेरा हाथ है। हे प्रभु हे ईश्वर हे योगेश्वर, आपका जब हमारे सिर पर हाथ है तो हमें फिर डरने की क्या बात है। तब अर्जुन उपमा करी प्रसन्न हुए भगवान, प्रथम रूप प्रकट कियो मित्र के काज, कियो मित्र को काज। जहाँ अर्जुन समझाई, लड़ो धर्म के हित सुनो तुम मन चितलाई, ये दुर्गम स्वरूप मैंने तुमको दिखलाया, देव धनुज वांछा करे नहीं दर्शन पाया, यज्ञ तप और दान किए से कोई न पावे दर्श, उसे मिल जावे जो भक्ति में चितलाई। जो भक्ति भाव से बजेगा उसे मैं मिलूंगा। पारथ इस संसार में मैं ही हूँ सम्राट, एकाग्र चित्त हो देख ले मेरा रूप विराट। सूर्य चंद्रमा मम नेत्र हैं, सिर आकाश ले जान, ब्रह्मादिक ऋषि मुनि सभी करे मेरा गुणगान। जो जो तुमको दिखता मेरे मुख दरम्यान, वे योद्धा सब प्रथम ही मरे हुए ले जान। केवल अर्जुन निमित्त बन ले गंडीव संभाल, निश्चय तेरी जय होगी, तेरी सच्ची तेरा सच्चा है मन, तेरा सच्चा हो गया अब ख्याल। इसलिए तू गंडीव संभाल और निश्चय कर कि मैं युद्ध करूँगा और अपना जो धर्म विजेता बनूंगा। तो आगे फिर अर्जुन क्या कहते हैं, विराट स्वरूप की प्रार्थना करता है अर्जुन। जब सारा देखा है अपन कहता है मेरे को क्षमा करो, मैंने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता रहा। तो फिर क्या कहता है, विराट स्वरूप की प्रार्थना अंतर में बैठे हो विप्रियवर, इतनी करना करते रहिए, मम जीवन रथ की बागडोर कर कमलों में थामे रहिए। उच्छृंखल इंद्रियां घोड़े हैं, निज लक्ष्य का बोध न हो रखते हैं। मैं तो कहती ये प्रार्थना हम अपने लिए,
अर्जुन ने तो बहुत कर ली, देख भी लिया, पा भी लिया। उच्छृंखल इंद्रियां घोड़े हैं, निज लक्ष्य का बोध न रखते हैं, ठुकरा मेरे निर्देशों को, भव पथ पर सदा दौड़ते हैं। अति बली निरंकुश निरकुश चंचल मन, प्रिय मेरे वश नहीं होता है। ये मस्त मयंद की भांति प्रभु दिन रात भागता रहता है। चंचल मरकट की भांति जब ये सपन जगत में जाता है, तब कुशल नटों की भांति वहाँ अद्भुत क्रीड़ा दिख। दिन में तो क्या, रात को भी सपनों में कहाँ कहाँ भागता है, बंदर की तरह नाचता है, चंचल बंदर की तरह। ये मन टिकता नहीं है। निज जान अकिंचन दासी को, ये मैंने, तब कुशल नहीं नटी की भांति वहाँ अद्भुत कीड़ा दिखलाता है। निज जान अकिंचन दासी को, चरणों में इस योगे लगा लीजिए। धार प्रभु करुणा की बन, अब सतत वृष्टि मुझ पर कीजिए। अब अपनी करुणा जो कभी टूटे ना, अटूट धार मुझ पर कीजिए। मेरे जीवन के कुरुक्षेत्र में, जो हमारे अंदर कुरुक्षेत्र चल रहा है, वो तो 11 अक्षौणी सेना दिखती थी, 7 अक्षौणी पांडवों की थी। तो हमारे अंदर कितनी ये विकारों की जो सेना है, जो हमारे अंदर कुरुक्षेत्र चल रहा है। मेरे जीवन के कुरुक्षेत्र में आ, गीता का ज्ञान उर में भर दो। प्रिय सारथी मम जीवन रथ को, अध्यात्म मार्ग पर ले चलिए। उर के भी विकार कौरव दल का, जो अंदर हमारे कौरव बैठे हुए हैं, लोभ ईर्षा मोह अहंकार, उर के विकार कौरव दल का, प्रिय मोहन अब विनाश करिए। सद्वृत्तीय रूपी पांडव की अवलम प्रभु रक्षा करिए। मन से वाणी से काया से जीवन में जो भी कर्म करूं, हे रमन बिहारी इष्ट देव, वे सभी समर्पित तुम्हें करूं। हम उल्टे सीधे भावों से जो जो शब्द तुम्हें मैं अर्पण करूं। मेरे को नहीं पता कैसा है, जो आया मन में मैंने कह दिया। जब अर्जुन आपको कह सकते हैं तो हम भी कह सकते हैं ना। ये जो उल्टे शब्द सीधे शब्द मेरे को नहीं पता क्या है, मैंने अर्पण कर दिया है, आप स्वीकार करो, उन्हें करते रहिए। शुभ कर्मों का आचरण करूं, अवलंबन प्रिय देते रहिए। अंतर में हो प्रियवर, इतनी तो करुणा करते रहिए। मम जीवन रथ की बागडोर, कर कमलों में थामे रहिए। बस यही कहना है, जीवन का रथ आप चलाओ, हमने तो केवल बैठना है। बस यही कहते रहो। हे विश्व रूप, हे विराट रूप, शत शत वंदन स्वीकार करो। प्रतिदिन प्रतिक्षण का ये पूजन है, योगेश्वर स्वीकार करो। हर दिन प्रातः, आज 11वां दिन हो गया, 7 दिन हो रहा है, भगवान रक्षा करना सिद्ध में बैठना। हे विश्व रूप, हे विराट रूप, शत शत वंदन स्वीकार करो। प्रतिदिन प्रतिक्षण का ये पूजन, हे योगेश्वर स्वीकार करो। हर दिन प्रातः इस विश्व में प्रभु जो फूल खिले डाली पर, जग के कोई प्राणी दोबारा स्पर्श अभी तक किए न हो। पत्ते पत्ते में व्यापत हो तुम, वे पुष्प समर्पित आपको हो। हम क्या चढ़ा सकते हैं, आप ही, आपका ही बाग है, आपका ही बगीचा है। नवथाल में रवि शशि के द्वारा हर क्षण आरती समर्पित हो। वैष्णवों के यहाँ जो रसोई बने, जो वैष्णव भक्त बना कर लाते हैं, आपका भोग आपके आगे अर्पित करते हैं। वैष्णवों के यहाँ जो रसोई बने, नैवेद्य वही प्रभु अर्पित करूं। अर्पित हो अमृत के तुल्य मधुर फल, जो पादप पर से ही समर्पित हो। हे स्वर्ण रजत की खाने, जो दक्षिणा वही प्रभु अर्पित हो। आपके तो खाने थे, हम क्या अर्पित कर सकते हैं। नौछावर रूप में पूर्ण प्राण मेरे, तब चरण कमल में अर्पित हो। तन मन से जो भी कर्म करूं, वो सभी समर्पित आपको हो। वाणी से जो भी शब्द कहूं, वो स्तुति नाथ आपकी हो जाए। पृथ्वी पर जितने चरण धरूं, जहाँ जहाँ चलूं प्रभु। अब मैं सोच रही थी मन में कि परिक्रमा करें, लेकिन नहीं हो रही। तो मैं तो यही आज फिर मेरे अंदर यही लाइन आई, पृथ्वी पर जितने चरण धरूं, परिक्रमा वही प्रभु आप समझो। विश्राम है तो लेटना प्रभु, अगर विश्राम करूं लेटूं, तो उसको भी आप क्या समझ लेना, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। पृथ्वी पर जितने चरण धरूं, परिक्रमा में प्रभु आपकी हो। विश्राम है तो लेटना चाहूं प्रभु, दंडवत प्रणाम आपका हो। इस विराट विश्व में है दाता, हर वस्तु आपकी ही तो है। मैं अभिमानी तुझे अर्पित क्या करूं।
मैं हंकारी अर्पित तुम्हें क्या करूं, मैं अवगुणहारी तुम्हें अर्पित क्या करूं, पर मैं भी तो प्रभु तुम्हारी हूँ, पर मैं भी तो प्रभु तुम्हारी हूँ, पर मैं भी तो प्रभु तुम्हारी हूँ। आपकी थी, आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी, ये मेरी कामना है, ये पूर्ण करना, क्योंकि आप परिपूर्ण परमात्मा हो। हे ईश्वर, शक्ति देना, 7 दिन और हैं, अपने चरणों में लगा के रखना, और मुझ पागल को थोड़ा और पागलपन देना, अपना दीवाना बनाना, मस्ताना बनाना, और माँ के चरणों में बिठा के रखना, थोड़ा साथ दे देना। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कल ये मैं सोच रही सबको लिख के दूँ, अच्छी है ना प्रार्थना थोड़ा, है ना, सब देख के दूँ। कहते भगवान सबको सब कुछ देते हैं, है ना, सब कुछ दे के भेजते हैं। सबके अंदर सुमति कुमति सबके हैं। सुमति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब कोई हम पौधे लगाते हैं तो उसके अंदर घास नहीं बोते, हम खरपतवार नहीं बोते, खेती करते हैं तो वो अपने आप उग जाता है। और उसके लिए जो हमारे को चाहिए, जो पौधे हमारे को चाहिए, उसके लिए हम खाद मिट्टी पता नहीं क्या क्या मेहनत करते हैं, और वो अपने आप उग जाते हैं। कोई उनको पानी में अवसर, अब देखो बिना पानी के कितने पौधे उगे पड़े हैं, और जो बेचारे माली रोज सींचते हैं वो पौधे सूख जाते हैं। तो ये भगवान की इच्छा और उसकी लीला है, उसकी सत्ता है, जिसको राख के साइयाँ मार सके ना कोई। तो वो भगवान कहता है कि किसी किसी के कोई खरपतवार भी फल जाता है, तो किसी की मेहनत भी नहीं फलती। तो वो ये है कि किसी की जो सुमति है वो योग्यता बन के बाहर आ जाती है, वो अपनी सुमति पे चल पड़ता है, और कुमति, कोई कुमति का रास्ता ढूंढ लेता है। दोनों हमारे अंदर, दोनों हमारे अंदर है। दो जीव हमारे अंदर है, एक ईश्वर रूपी और एक जो हमारी जीव रूपी मन रूपी है। दो पक्षी बैठे हैं हमारी आत्मा पे। जीव रूपी जो है, हम संसार में घूम रहे हैं, संसार के कार्य कर रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं, और जो दूसरा है पक्ष, वो परमात्मा रूपी जीव है, वो हमारे को देख रहा है, बैठा हुआ है, देख रहा है, कहाँ जाता है, क्या लाता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या क्या कर रहा है, वो देख रहा है। हमारे अंदर दो जीव हैं, और दो ही, हर चीज भगवान ने दो बुद्धि, सद्बुद्धि भी और कुबुद्धि भी, सब कुछ उसने दो दो हमारे ऊपर डाले हैं। लेकिन कोई ढूंढ लेता है, कहते हैं ना किसी का हुनर छप जाता है। कल भी मैंने कहा था ना, हुनर सबके पास है, किसी का छप जाता है अखबारों में, किसी का छुप जाता है, सबके पास है। पर लेकिन जो थोड़ी योग्यता है, किसी को भगवान साथ देता है, तो किसी के अपने कर्म साथ देते हैं, किसी को माँ बाप की पूंजी साथ दे देते हैं, दादा परदादा की, उससे फल जाते हैं, कोई अपनी मेहनत से फलता है। और देखो जो अब ये जो सुबह से लेकर, मान लो कि मंडी में काम कर रहा है या कोई रिक्शा चला रहा है, वो सुबह से सवारियां ढो रहा है, और रात को उसको क्या मिला पता नहीं, उसके बच्चे का खर्चा चलेगा भी कि नहीं घर का। और वो मेहनत कितनी कर रहा है सवारियों को ढोना। और कोई है जो सिर्फ एक दफ्तर में बैठे हैं, एसी लगे हुए हैं, है ना, सिर्फ एक साइन करते हैं, सिर्फ एक साइन, और उस साइन से सारा बैंक ही लगा लो, मैनेजर से बड़ी रकम लगाने तो मैनेजर से एक साइन तो है, बाकी तो सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं भी कोई तो वो क्या है जो साइन कर रहा है अंदर बैठा, लगेगा इसको तो कोई काम ही नहीं, एसी में बैठा है, ये साइन है, इसकी इतनी बड़ी कीमत है। लेकिन वो उसके पीछे जो राज है, जो रातों जागा है, उसकी माँ जागी, उसके प्यो ने पुरुषार्थ किया, स्कूल छोड़ के आना, जो योग्यता उसने पाई है उस कमरे में बैठकर सिर्फ एक साइन की, उसके पीछे जो परिश्रम है वो नहीं दिखता, वो नहीं दिखे। और ये जो मजबूरी है, इसने पिछले जन्म में, हो सकता है ये भी मैनेजर ही हो, और कोई साइन करवाने आया हो, इसने ठुकरा दिया, अपनी कुर्सी का घमंड भगा दिया। इसीलिए कहते हैं जो भगवान ने हमारे को कुर्सी दी है, उसका हम सोचें कोई लाइन में लगा हुआ है तो बेचारा पता नहीं कितनी देर से खड़ा हुआ है, तो उसको ये मत बोलो कल आ जाना, परसों आ जाना। अगर हम आपके पास टाइम है तो कर दो, क्या पता वो रिक्शे वाला कल को मैनेजर ही था, और मैनेजर रिक्शे वाला ही था, कोई पता चलता है।
प्रभु के चक्रों का। तो प्रभु कहते हैं मैं सबको सब कुछ देता हूँ। कोई अपने पुरुषार्थ से पा लेता है। अब डॉक्टर है, अब डॉक्टर सिर्फ देखने देखने की फीस ले लेता है 500 रुपये, है ना। अगर हम सोचें ले डॉक्टर ने 500 रुपये की फीस ले ली है और दवाई 200 की भी नहीं आई। अब डॉक्टर की 500 की फीस क्या है, उस बेचारे ने पूरे बाल सफ़ेद कर दिए डॉक्टरी पढ़ने में, वो नहीं दिखती ना, सिर्फ फीस दिखती है। क्योंकि उसके पास हुनर है, उसने पहले तप कर लिया है, तपस्या उसकी सफल हो गई है, अब वो बैठ के फल खा रहा है ना। सिर्फ साइन कर दिए, पर लिख दिया पर्ची पे, दवाइयाँ लिख दी, यही काम है ना। ये काम के इतना से काम के लिए उसने सारी जिंदगी कुर्बान की है, रात की नींदें कुर्बान की हैं, ब्याह शादी पे जाना भी उसने छोड़ा, है ना। माँ को बोलता है मेरे पेपर है मम्मी आप जाओ। बाप ने भी कई बार पता नहीं जहाँ बेचारा काम कर, कई बार डांट भी खाई होगी बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए लेट होने में। तो वो जो उसकी मेहनत थी, जो उसने किया पुरुषार्थ, जो उसने अपना कर्म किया नियम से, लगन से, उस कर्म का फल उसको भगवान ने दिया कि वो बैठ के खा रहा है। भगवान कहता है मैं किसी का नुकसान नहीं करता, तुम्हारे कर्मा को ही तुम्हारे को वापस करता हूँ। अगर जो गरीब हैं वो क्या पता पहले महाराजा हूँ, उन्होंने अन्न का अनादर किया हो, अब वो रोटी रोटी के लिए दाने के मथाज हैं। तो जो भगवान कहते हैं मैं किसी का कुछ नहीं करता, जो करता है मनुष्य अपने लिए करता है, ठीक है ना, अपने करता है। जो भगवान को मान लेते हैं, कई तो कह देते हैं ना कि जो कोई मान ले भी अब वहाँ कुछ है, हम बोलेंगे क्यों जानता है भी नहीं। आजकल दिन ही ऐसे हो गए हैं, दिनचर्या ही ऐसी हो गई है कल युग में। इसीलिए तो भगवान ने छोटे छोटे बना दिए कि इतने आदमी के पास टाइम नहीं होगा पूरी किताबें पढ़ेगा, तो भगवान एक छोटा सा रख दिया है, 5-7 बैठ के कीर्तन कर लो, नाम जप लो। नाम जप और संकीर्तन, ये 2 चीज़ें बता दी कि इतने बड़े नहीं होगा, क्योंकि इतनी जिंदगी भाग दौड़ वाली हो गई है, टाइम मिलता ही नहीं। पहले देखो 10 बच्चों के लिए रोटी बना के सुबह रख दो, जिसको भूख लगी आते जाओ खाते जाओ। अब एक एक बच्चे है उसके भी लिए माँ को टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसे हिल गए हैं कि वो गरम खाएंगे। फर्क हो गया ना बहुत, कितना फर्क आ गया, कितनी चेंजिंग आ गई है हमारे पहले से और अब तक। तो आगे आगे पता नहीं क्या होगा, जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो, आगे वाली पीढ़ी पता नहीं इतना भी कर पाएगी कि नहीं। वो बोलेंगे हम बाहर से मत्था टेक देते हैं, मंदिर में टाइम नहीं है मम्मी अंदर जाने का। हो सकता है आगे आगे कितना आ रहा है, आपको जितना लगाव है हो सकता है आगे ना हो, बहुत फर्क आ रहा है, बहुत ज्यादा। बाकी फिर भी भगवान कहते हैं गृहस्थाश्रम मैंने क्यों सबसे बड़ा कहा है, कि काम करते हुए भी उलझनों से निकलते हुए, कितनी उलझने होती हैं जिंदगी में, है ना, उससे निकल कर भी जैसे आप लोग आ जाते हो तो कहते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ। इसलिए गृहस्थाश्रम को, गृहस्थाश्रम के 5 मिनट और तपस्वियों के 5 साल के बराबर हैं, भगवान कहते हैं गृहस्थियों का 5 मिनट जो मेरे मंदिर में आ जाता है उसके 5 मिनट और तपस्वियों के 5 साल के बराबर हैं। क्योंकि वो हर कर्म करता हुआ आता है, घर संभालता हुआ, पति को संभालता, बच्चों को संभालता, रिश्तेदारों को संभालता, अपने काम को संभालता, बिजनेस को संभालता, बिजनेस में जो कर्मचारी है उनको देखना, काम कितना हो जाता है। उसमें से भी निकाल कर जो 5 मिनट आते हैं मैं 5 साल के बराबर लिख लेता हूँ। तो बताओ इससे दयालु और क्या होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम मानता हूँ। तो भगवान तो इतने दयालु हैं, वो हर रूप में, जिस रूप में कोई उसको भजे उसी में कहते मैं उसी रूप, कोई पुकारो तो सही मैं आता हूँ। भगवान अब देखो जैसे अगर ये सुदामा था वो धन से धनी नहीं था, लेकिन भगवान के नाम से कितना धनी था, कितना किस्मत वाला था कि भगवान उसके चरण धो रहे हैं, चरणों में पड़े हैं, झुक के तो चरण धो रहे हैं। और सुदामा जो है भगवान के राज सिंहासन पर बैठा है, कितना बड़ा अमीर, द्वारका देश के सिंहासन पर। आजकल किसी कुर्सी पे बैठ जाओ ना थोड़ी देर के लिए तो आ जाता है ये कुर्सी उसकी है, मैं बैठ के तो देख लूँ कोई कैसी लगती है, कितना आ जाता है। कहते एक बार एक नौकरानी थी बेचारी, रोज काम करती थी, गद्दे चादर बिछा रही, चादर बिछाते बिछाते ना उसके मन में आया कि मैं थोड़ी देर ना ऊपर सो लूँ, देखूँ तो सही कैसे लगता है। लेट गई,
नींद आ अब जैसे लेटी थकी हुई थी बेचारी, नींद आ गई। इतने में मालकन आ गई, डंडा उठाया, तेरी हिम्मत कैसी, गई। मेरे बेड पे सोने की तेरी हिम्मत कैसी हुई। बहुत पीटा। बेचारी चुप रही। फिर उसने बोला, बोलती अच्छा मेरे को नहीं पता था, मालकिन बोली थी, मालकिन मेरे को पता नहीं चला मेरे को नींद कब आ गई है। मेरे को पता होता ना कि ये बेड इतना गंदा है, इसके ऊपर थोड़ी देर सोने से डंडे पड़ते हैं, तो मेरे को तो आपकी चिंता हो रही है। आप रोज सोते हो तो फिर आपको मैंने पता नहीं भगवान के कितने फिर डंडे मैंने पड़ेंगे। देखा। तो ये छोटी छोटी कहानियां जब मैं पढ़, तो वो ये भगवान भगवान बेचारा ये जो है वो पता नहीं पिछले जन्म कितने को उसने अच्छे कर्म किए हुए थे, कितनी अमीर थी, लेकिन कोई गलती उससे होगी जो अब काम कर रही है। किसी को तो मजबूरी करना पड़ जाता है, पर कहते चोरी से अच्छा मेहनत कर लो। विवेकानंद ना, महात्मा बुद्ध जी जब विदेश में घूमने आए थे, तो किसी को पता चला कि जैसे संत आए हैं दर्शन करने के लिए, लोग जा रहे हैं। एक बेचारी किसी के घर काम करती थी, उसको उस दिन घर से भी रोटी नहीं मिली और उसके घर में भी रोटी नहीं मिली, और जाते जाते मालकन ने एक अनार पकड़ा दिया उसको, बोलती ये खा लियो। अब उसको बेचारी को भूख लगी हुई थी, उसके घर से निकली, बाहर किसी जगह बैठ के अनार खाने लगी, तोड़ा उसको। उधर से लोग जा रहे थे कथा सुनने के लिए, तो बातें कर रहे थे, तो एक उसने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो। बोलती वहाँ ना कथा हो रही है। तो सबके हाथ में किसी में डलिया कुछ कुछ जैसे आप लोग लेके आते हो, सब भरे हुए थे, चले गए। बोलती है मेरे पास तो है कुछ नहीं, खाली हाथ जाते नहीं। आधा अनार उसने खा लिया था, आधे अनार को पल्लू में लपेटा और चल पड़ी, वहाँ पर बैठ गई। अब सब जो बड़े बड़े सेठ थे वो पूरे पूरे डब्बे लेके आ रहे हैं, और वो आर्डर दे रहे हैं अभी रख दो, जो आगे सेवक होते हैं एक जगह रखवा रहे हैं। वो बेचारी सबसे पीछे बैठी रही। जब सब दे दू बैठे, थोड़ी देर में उसको आया, चल मैं भी थोड़ा धीरे से ना, शर्म करती हुई धीरे से एक साइड से आकर उनके पास बैठकर कहती है हे प्रसाद। अब महात्मा बुद्ध ने क्या किया, उसके हाथ से लिया, सारे तो बैठे ही थे, तो बोलते सारे प्रसाद लो। अब उन्होंने आधे अनार से दो दो दाने, चार चार दाने, जितने इसको आए बांट दिए। जब बांटे बड़ा गुस्सा आया। जो सेठ लोग, बड़े बड़े मैनेजर, बड़े बड़े महात्मा बुद्ध के देखो कीर्तन में कोई छोटे मोटे तो नहीं आए होंगे, बेटियों की बेटियां लेके आए थे। उनको सबको हुआ कि हमारी बेटियां तो एक तरफ रखवा दी, इसका एक झूठा अनार सब हमारे को प्रसाद बांट रहे हैं, तो ये प्रसाद किस काम आएगा। अब कईयों को गुस्सा लगा, उन्होंने बोल दिया हमारे को ये आपका बर्ताव अच्छा नहीं लगा महात्मा जी। बोलते क्या, बोलते इतना प्रसाद पड़ा है वो बांटो ना, वो भोग लगा वो बांटो जनता को, ये आपने क्या झूठा अनार उसने आधा खाया हुआ है। बोलते बैठ जाओ। बैठ गए। अब सबके जिज्ञासा थी भी बताएं। वो बोले, जो बोला था, बोले तू क्या लेके आया। बोलते देखो मैं संतरों की पेटी लेके आया हूँ। और साथ वाले तो उसको क्या बोला, बोलते मैं अनार की पेटी लाया हूँ, या आधे अनार पे आ, वो मैं तो पूरी पेटी लेके आया हूँ। बोलते पेटी लेके आया ना, तू भी पेटी लेके आया ना, सारे लेके आए हो कुछ कुछ, तुम्हारे पास धन है, तुम मालिक हो, सेठ हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हो, तुम अगर डिब्बे लेके आए हो, पेटियां लेके आए हो, इस बेचारी के पास तो कुछ नहीं था, ये आधा अनार भी इसको दूसरे से मिला है अपना पेट भरने के लिए, उसमें भी आधे खाने के बाद इसको पता चला है कि कहीं सत्संग हो रहा है। उस बेचारी ने उसको खाना छोड़ दिया है, अपना आधा हिस्सा किसी के द्वारा दिया हुआ मेरे लिए लेके आई है। इसकी अहमियत ज्यादा है जब तुम्हारे दिए हुए, तुम्हारे पास तो नोटों के बंडल हैं, अगर एक पेटी ले भी है तो तब क्या है। तो देखो भगवान, जो भगवान है या गुरु है, ये मत सोचो कि गुरु हमारे, गुरु आपके भावों को देखते होंगे, है ना, ये नहीं देखते होंगे कोई क्या लेके आ रहा है। तो ये भगवान जो है, वो भगवान अर्जुन को भी यही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं लेता, भाव पूर्ण मेरे समर्पित हो जा।
बस जो कर्म कर मेरे लिए कर, अगर युद्ध कर रहा है वो भी मेरे लिए कर, क्योंकि मैंने मार दिया इनको, तू क्या मारेगा, मरे हुओं को क्या मारेगा, मैं तेरा नाम करना चाहता हूँ। तो इसलिए तो भगवान कहते हैं मंदिर में क्यों आना, कल भी मैंने बताया था ना, मंदिर में आने से जो सब ऊर्जा होती है, अब आपके जो अंदर अच्छे विचार हैं वो निकल रहे हैं, उसकी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, सबके भाव, क्योंकि मंदिर में सत्संग में वही आता है जिसको प्रभु से प्रेम होगा। अब आपको गुरु से प्रेम है, गुरु के दर्शन करने आओगे, माँ से प्रेम है, माँ के दर्शन करने आओगे। तो जिसको जिससे प्रेम होता है वो इसीलिए आता है, ऐसे वैसे तो कोई आ भी नहीं बैठता। तो आपके भाव जो निकल रहे हैं अंदर से वो भी उड़ रहे हैं, और जो आप पाठ कर रहे हो, अगर हमने एक लाइन बोल लिया, सबने वही बोल लिया है, तो 20 लाइनों का जो प्रभाव ऊर्जा निकलेगी, कुछ भगवान की शक्तियां निकलेंगी, वो जो ऊर्जा हमारे को मिलेगी वो घर में एक को ही मिलेगी ना, जो एक हम पाठ करेंगे उसी की मिलेगी। यहाँ पर हम 20 पाठ करते हैं या 20 भजन बोलते हैं या 20 मंत्र बोलते हैं, तो 20 जनों की जो ऊर्जा है वो एक को भी 20 की मिलेगी, घर में अकेले की मिलेगी जो हमने किया। तो मंदिर में आने का ये थोड़ा फायदा भगवान हमारे लिए डाल देते हैं कि उसको कई गुना करके हमारे अंदर ऊर्जा भर देते हैं। तो भगवान की लीला जो है वो भगवान ही जान सकते हैं। जैसे अर्जुन आज कह रहा है कि हे भगवान आपकी लीला आप जानो, मेरे को तो वही चतुर्भुज रूप दिखा दो। और चतुर्भुज से भी फिर 2 भुज पे आ जाता है, पहले ही आ जा जैसे तू मेरा सारथी था, ये छोड़, देख लिया मैंने, मैं तो डर भी लग रहा है और खुश भी हो रहा हूँ कि मैंने, किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा जो। तो वे भगवान तो सब कुछ बन जाते हैं, बनाने वाला चाहिए, कहते आ जाते भगवान, कोई बुलाने वाला चाहिए। हनुमान की तरह यही बोलो, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना वैरी हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे कहते हैं ना, भाई चाहे कितना भी दुश्मन हो, मारेगा तो फिर भी उसके दिल में आएगा छाए में डाल दूं धूप ना लगे। भाई से कभी भेद मत छुपाओ, भाई फिर भी चाहे ना बोलता हो फिर भी जाके कोई ना कोई सुझाव तुम्हारे को बता ही आएगा। चाहे भाई कितना वैरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे नारी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना, सारा भेद मत दो। अब तो रिवाज और हो गया, पहले लोग कहते थे ना, पुराने बुढ़िया जो बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि पति के जेब में जिस औरत का हाथ चला गया वो बरकत सारी चली गई, कहते थे ना, सुना होगा ना अपने अपने दादी दूध से। और जिस पत्नी ने अपने पति के पांव की जुत्ती डाल ली और जिस पति ने पत्नी का जूठा खा लिया वो परे में जूठा हो जाता है। पहले कह देते ना, परे लगती पंचायत बैठती थी, न्याय करते थे, तो कहते वो झूठा हो जाएगा, कभी न्याय कर ही नहीं सकता। आजकल तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ झूठा है। तो कहते अगर मान लो आपने बता दिया कि मेरी जेब खाली है, आपकी कदर घटेगी, बोलेगी इसके पास तो कुछ नहीं, ये तो खाली है।
अगर भरी हुई तो तब वो बोले कि देना 200-400 देने पड़ेंगे। तो इसलिए चाहे नारी कितनी प्यारी, देखो गृहस्थी में सब चलता है, पहले चलता था, अब तो सब उल्टा हो गया। तो जो पहले हमारे बुजुर्ग थे वो सब ये करके चले गए, बातें छोड़ गए हमारे लिए बस, ठीक है ना। चाहे नारी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना। कहते आज भी अगर घर में कोई बुजुर्ग है, जो सुंदरकांड है ये बुजुर्गों से शुरू होता है। पहली लाइन ही सुंदरकांड की, जाम अंत के वचन सुहाए। बुजुर्गों का, जिसके घर में बुजुर्ग है ना, आ गया ना याद, है ना। तो जिसके घर में बुजुर्ग हैं उनके पास, चाहे आपके पास समय ना हो, 10 मिनट 5 मिनट उनके पास जाकर बैठ जाओ। अगर हैं कोई भी, चाहे बड़ा भाई बुजुर्ग हो, बैठ जाओ। उनको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। माँ बाप को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? क्योंकि उनके वो तो सब खा चुके हैं, उनकी तो तृष्णा मर चुकी है, उनकी इच्छाएं सारी मर चुकी हैं, क्योंकि उनको अब हजम ही नहीं होते, तो क्या खाएंगे। वो इतने में खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आकर बैठा, कितना मन खुश होता है। तो कहते, भगवान कहते हैं कि अगर कोई जिसके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 2 मिनट भी अगर आप अपने बुजुर्गों के पास बैठ जाते हो, जाकर उनका यही बोल देते हो, मम्मी ठीक हो, पापा ठीक हो, दादा ठीक हो, दादी ठीक हो, घर में कोई भी बुजुर्ग है, नाना नानी कोई भी है, बस इतना बोल दो, तो वो जो मैं आपकी मंदिर में 2 घंटे की पूजा में लिख दूंगा, इतना भगवान ने छूट दी हुई है। सिर्फ बुजुर्गों को राम राम इतना ही बोल दो, कैसे हो, ठीक हो, आज कुछ चाहिए, कुछ लाऊं, बस। कहते वो इतने में खुश हो जाते हैं ना। वो तुम्हारी ये कभी नहीं पूछेंगे माँ बाप आज दिन में कितना कमा के लाया, तू दिखा मेरे को, दे हिसाब। वो इतने में खुश हो जाएंगे कि पूछा हमारे को, हमारे बच्चे का हमारे में है। तो भगवान कहते हैं 2 मिनट जरूर जाके बैठो। संत भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, सब कहते हैं, चाहे भोजन कितना भारी हो, बिना भोग लगे खाना ना चाहिए। चाहे भोजन कितना स्वादिष्ट हो, बिना भोग लगाए खाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गा। जिस घर में कंचन मीबर से सत्कार, जहाँ पर कोई न करे, उस घर में जाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। जिस पोथी में गुरु ज्ञान नहीं, उस पोथी को पढ़ना। जिसमें कुछ है ही नहीं, कोई गुरु की ज्ञान की बात नहीं लिखी हुई, कोई भगवान की बात नहीं लिखी हुई, कोई हमारे बुजुर्गों की कोई शिक्षा नहीं लिखी हुई, उस किताब को पढ़ना ही क्या। उसको मन में लाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैंने पहले भी एक दिन सुनाया था ना कि भगत के पीछे पीछे घूमते हैं, वो बोलते आज नजर नहीं आए, बोलते पगले मैंने तेरे को गोद में उठा रखा था। ऐसे भगवान लुक्का छुपी खेलते हैं हमारे साथ। जैसे माँ बच्चे के साथ खेलती है, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ उसके साथ अकेली खेलती है, ढूंढते हैं, बच्चा बहुत खुश होता है। बच्चे के साथ लुक्का छुपी खेलो और कुत्ते के साथ कभी बॉल खेल के देखो, इतना खुश होते हैं ना दोनों। तो जैसे बच्चा और माँ लुक्का छुपी खेलती है, अब माँ चाहे थोड़ी सी ओट में हो जाती है, बच्चा देख नहीं पाता, माँ देख रही है बच्चा, तो वो फिर पता क्या, जब नहीं ढूंढ पाएगा माँ क्या थोड़ा थोड़ा इशारा देगी, कोई आवाज करेगी, भी मेरी आवाज सुन के इधर आएगा। तो फिर तब भी नहीं बच्चा आता, छोटा होता है, नहीं समझ पाता माँ इशारा किधर से आ रहा है। फिर माँ बोलती देख मैं इधर हूँ, फिर बच्चा आता है ढूंढने। ऐसे भगवान हमारे साथ लुका छुपी खेलते हैं। वो नकली माँ अपने बच्चे को बुला लेती है कि आ मेरे को पकड़,
तो भगवान भी ऐसे हमारे को बुला लेंगे। अगर हम कहीं छुप जाएंगे, उनको ढूंढ नहीं पाएंगे, भगवान आवाज़ लगाएंगे, आ मेरे प्यारे, मैं बैठा हूँ हिंदू टेम्पल में, आजा मेरी शरण में, मैं तेरे को अपनी गोद में लेता हूँ और शुभ और सदा सच्चा आशीर्वाद देता हूँ। फलो फूलो कमाओ खाओ, अपने काम को कर्म पूजा बनाओ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। चलो।